नमस्कार। आज हम सभी अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत वाचन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वाचन का अर्थ समझते हैं। सामान्यतः वाचन से अभिप्राय पठन से लिया जाता है। संस्कृत भाषा में वाचन शब्द की व्युत्पत्ति वाच धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है पढ़ना या पाठ करना। संस्कृत भाषा में ही वाचन के लिए पठ या पठनम शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, जिसका अर्थ होता है ऊंचे स्वर में पढ़ना या सस्वर पाठ करना। अंग्रेजी भाषा में वाचन के लिए रीडिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है पढ़ना या व्याख्या करना। इस प्रकार हम सभी संक्षिप्त रूप में वाचन को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि मुद्रित लिपि चिन्हों की पहचान कर अर्थ ग्रहण करना तथा उसका पूर्वापर संबंध जोड़ते हुए पूर्ण आशय ग्रहण करना ही वाचन कहलाता है। इस प्रकार पठन प्रक्रिया में निम्नलिखित 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। लिपि संकेत की पहचान। लिपि संकेत की पहचान से आशय है कि प्रत्येक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह निश्चित है, उस चिन्ह की पहचान करना। दूसरा है पढ़ने के साथ साथ अर्थ समझना, उस लिपि चिन्ह को पहचान कर उसका अर्थ ग्रहण करना। तीसरा है पठित विषय में क्रमबद्धता लाना और पढ़े गए विषय को क्रमबद्ध रूप से करना। अर्थात पढ़ना तभी सार्थक माना जा सकता है जब बालक अपने पढ़ने से प्राप्त ज्ञान को भविष्य में उपयोग में ला सके या उस ज्ञान का स्पष्टीकरण कर सके। वाचन शिक्षण की आवश्यकता। मनुष्य के बौद्धिक एवं मानसिक विकास के लिए वाचन की आवश्यकता होती है। वाचन ज्ञानार्जन की कुंजी होती है, क्योंकि वाचन शक्ति ठीक रहने पर ही मनुष्य जटिल से जटिल विषय वस्तु को पढ़कर समझ सकता है तथा पढ़े हुए अंश का सार लिखकर व्यक्त कर सकता है। सुवाचन के बिना कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता है और ना ही अच्छा लेखक बन सकता है। आगे है वाचन शिक्षण की विधियाँ। वाचन शिक्षण की विधि में पहली विधि है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि से आशय है कि जब अध्यापक के द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है तो बच्चे उसका अनुकरण कर दोबारा उच्चारण करते हैं। अर्थात जब अध्यापक के द्वारा रामः शब्द का उच्चारण किया जाएगा तो बच्चे भी दोबारा रामः शब्द का उच्चारण करेंगे। यह विधि प्रारंभिक स्तर पर अत्यंत प्रभावी है। इस विधि के द्वारा बच्चे आसानी से शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सीख जाते हैं। दूसरा है ध्वनि साम्य विधि। जब एक सी ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ समानता के आधार पर सिखाया जाता है तब वह ध्वनि साम्य विधि कहलाती है। जैसे गृहम, जलम, फलम, पुष्पम, कर्मम इत्यादि। इस प्रकार के शब्दों के द्वारा बच्चे समान शब्दों में भेद करना भी सीख जाते हैं और उसका उच्चारण करना भी। यांत्रिक विधि। वैज्ञानिक उपकरणों अथवा श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से पठन अभ्यास कराने के कारण इसे यांत्रिक विधि कहते हैं। इस विधि में ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न इत्यादि सहायक होते हैं। चौथा है संग्रंथन विधि। एक से वाक्यों के गठन के आधार पर पठन कराने के कारण इसे संग्रंथन विधि कहते हैं। इस विधि में पहले छोटे छोटे सरल वाक्य सिखाए जाते हैं, जैसे गृहम गच्छ, पुस्तकम पठ, रामः लिखति, सीता पठति, दीपकः हसति। इस प्रकार छोटे छोटे वाक्यों को बच्चे आसानी से उच्चारित कर लेते हैं और उसका अर्थ भी ग्रहण कर लेते हैं।